हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फार्मेसी क्या होती है, फार्मेसी में स्कोप कितना है, फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, फार्मासिस्ट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, क्या एजुकेशन लेनी पड़ती है, कि इस कोर्स को करने के लिए कितनी फ़ीस जाती है, फार्मासिस्ट बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, फार्मासिस्ट बनने के बाद आप कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, फार्मासिस्ट बनने के बाद आपको कौन से बिज़नेस कर सकते हो, और एंड में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि फार्मासिस्ट बनने के बाद आप कितने रुपए की सैलरी मिल सकती है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं फार्मेसी करियर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि फार्मेसी क्या होती है, फार्मासिस्ट में करियर स्कोप क्या है और फार्मासिस्ट बनने के बाद आप कौन कौन से बिज़नेस कर सकते हो। दोस्तों, फार्मासिस्ट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रोज़गार के अवसर कभी कम नहीं होंगे, बल्कि आने वाले दिनों में फार्मासिस्ट की और डिमांड बढ़ेगी और इसके रोज़गार के ऑप्शन भी निकल कर आएंगे। फार्मासिस्ट हेल्थ केयर के सेक्टर का एक कॉमन पार्ट है, इसलिए यहाँ पर कैरियर स्कोप काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, फार्मेसी मेडिकल के क्षेत्र का एक प्रोफेशनल कोर्स है और इस कोर्स को पीसीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। फार्मेसी हेल्थ साइंस से जुड़ा एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर आपको मेडिसिन के प्रिपरेशन और कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स के अंदर आपको हर एक मेडिसिन के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है कि ये मेडिसिन खाने के बाद ये आपकी बॉडी में किस प्रकार रिएक्शन देगी, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कोई भी मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। इन सभी के बारे में आपको इस कोर्स के अंदर सब कुछ सिखाया जाएगा। अभी फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि फार्मासिस्ट का काम क्या होता है। दोस्तों, फार्मासिस्ट को केमिस्ट भी कहा जाता है। एक केमिस्ट या फिर एक फार्मासिस्ट का काम ये होता है कि डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवाइयों को केमिस्ट को सही से पढ़ना होता है और उस पेशेंट को देना होता है जिसको उसकी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, एक जो केमिस्ट होता है वो किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एज अ केमिस्ट काम कर सकता है या फिर वो खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। आपने अपने शहर में आसपास तमाम मेडिकल स्टोर्स देखे होंगे और आपको पता ही होगा कि मेडिकल स्टोर्स काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्जिन लेवल काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी ये सवाल आता है कि एक फार्मासिस्ट कैसे बने। क्या कोई भी व्यक्ति मेडिकल स्टोर ओपन कर सकता है? जी नहीं। मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए आपके पास मेडिकल का लाइसेंस होना चाहिए और मेडिकल लाइसेंस उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसके पास फार्मासिस्ट की डिग्री होती है और सरकार मान्य उसके पास एक लाइसेंस हो। अभी हम जान लेते हैं कि एक ही फार्मासिस्ट कैसे बने। मैं आपको बता दूं कि 10th के बाद आप डायरेक्ट डिप्लोमा कोर्स नहीं कर सकते हैं। फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और 12th में आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए और उस स्टूडेंट के पास PCMB और PCB और PCM इन सभी स्ट्रीम से आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, साइंस की स्ट्रीम में लेने वाला हर प्रकार का स्टूडेंट फार्मासिस्ट बन सकता है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप PCB सब्जेक्ट लें क्योंकि बायोलॉजी के अंदर आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी जिसकी वजह से आपका जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। तो PCB सब्जेक्ट के साथ आपको 12th पास आउट करना है और आपके 12th में मिनिमम 50% होने चाहिए, यानी आपको 50% से 12th पास आउट करना है। जैसे ही आपका 12th पास आउट हो जाता है उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए आपके पास एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट की एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको 10th एंड 12th के सिलेबस के ऊपर होते हैं, लेकिन नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। बी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए अभी UPCET बी फार्मा का एग्ज़ाम होता है और CUET के थ्रू भी आप बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। यहीं डी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए आपको GCUP या CUET या फिर नीट के थ्रू भी डी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको एक फार्मासिस्ट बनना है तो आपको एक कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं जैसे कि डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 इयर्स का होता है। दूसरा है बी फार्मेसी 4 इयर्स का कोर्स रहता है। थर्ड ऑप्शन है BPT यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और ये भी 4 साल का कोर्स है।
फोर्थ कोर्स है आपके सामने मास्टर ऑफ फार्मेसी। बी फार्मा या डी फार्मा करने के बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं और आपको पहले ही सतर्क कर देती हूं कि किसी भी फार्मेसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने से पहले आप ये ज़रूर पता कर लें कि वो आपका जो कॉलेज है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ज़रिए रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ऐसे फ्रॉड्स कॉलेज हैं जो आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद कर देंगे। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप ज़रूर चेक कर लें कि PCI रजिस्टर्ड कॉलेज है या नहीं है, क्योंकि डिग्री होने के बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपकी जॉब भी नहीं मिलेगी और बिज़नेस भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको लगभग 80,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। इस कोर्स की जो भी फ़ीस होगी वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है और आप किस टाइप के कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो इस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है तो कॉलेज आपको EMI का ऑप्शन भी देते हैं। अभी हम जान लेते हैं कि फार्मेसी जॉब में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या स्किल्स चाहिए होती है। तो सबसे अच्छा फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको इंग्लिश की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवाइयों को आपको समझना आना चाहिए और डॉक्टर की हैंडराइटिंग आपको रीड करनी आनी चाहिए। साथ ही साथ आपको दवाइयों का काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए और जिस फील्ड के अंदर आप जॉब कर रहे हो उसकी स्थानीय भाषा आपको आनी चाहिए। आप एक मेडिकल स्टोर खोलकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने ज़िले से या फिर सिटी से ड्रग लाइसेंस लेना होता है। पर मंथ आपको 12,000 से लेकर 15,000 तक, 2 साल के बाद 25,000 से 35,000 तक और 5 साल के बाद 60,000 से 80,000 तक की सैलरी मिलती है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो 10 लाख रुपए तक की सैलरी ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको फार्मेसी के बारे में डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो को शेयर करके लोगों को हेल्प करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।